कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। ये महीना भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और तुलसी पूजा के लिए विशेष होता है। इस महीने में की गई पूजा, व्रत और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। नीचे मैं आपको पूजा की पूरी विधि और नियम सरल तरीके से बता रही हूँ। सबसे पहला है दैनिक पूजा विधि, जो हम रोज़ करते हैं। कार्तिक महीने की पूजा विधि थोड़ी सी विशेष होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें जो है वो पूजा पाठ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। तो इस समय जो है वो इस महीने में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ हो जाएं और सुबह 4 से 6 बजे के बीच में आप कोशिश करिए कि उठ के आपका पूजा पाठ जो है वो समाप्त हो जाए। स्नान के लिए आप गंगा जल या तुलसी दल मिश्रित जल का प्रयोग कर सकते हैं। पीले या सफ़ेद वस्त्र पहने घर के मंदिर में जो है रोज़ प्रतिदिन दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की और तुलसी माता की पूजा जो है वो कार्तिक माह में विशेष रूप से फलदायी होती है। अब है कि आपको पूजन सामग्री में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहला है घी या तिल का तेल, जिसके लिए आप दीपक जलाएंगे। दूसरा है तुलसी की पत्ती। तीसरा है फूल, विशेष करके कमल या पीले फूल अगर मिले तो बहुत ही अच्छा है। धूप और कपूर, चावल, रोली, चंदन, फल और मिठाई, जल से भरा हुआ कलश। अब है कि पूजन क्रम कैसा होना चाहिए। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करें। श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। श्री लक्ष्मी जी को कमल पुष्प और दीप अर्पित करें। तुलसी माता की आरती करें। तुलसी जी की आरती जो है वो अवश्य गानी चाहिए। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और दीप दान करें। शाम की पूजा के लिए आपको क्या करना है। कार्तिक महीने में संध्या के समय दीपदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुलसी या घर के आंगन में एक दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। नदी, तालाब या मंदिर में दीपदान करने का विशेष पुण्य है। मंत्र बोले, ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमस्तुते। और इस महीने में कुछ विशेष दिन भी आते हैं जिस दिन आपको विशेष पूजा करनी पड़ती है। पहला है एकादशी और दूसरा है करवा चौथ, तीसरा है अहोई अष्टमी, फिर है धनतेरस से लेकर दिवाली तक लक्ष्मी पूजन होती है। फिर जो इसी महीने में है जो है वो देव उठनी एकादशी, जिसको हम लोग तुलसी विवाह कहते हैं, वो भी आता है। तो उस दिन आपको तुलसी मैया की पूजा करनी है। तो ये थे कार्तिक माह के कुछ पूजा से जुड़े नियम, जिसे आप पालन करें।